तो बच्चों सीयूईटी के अब अंतिम कुछ दिन आपके एग्जाम को शुरू होने से पहले बाकी हैं और ये लास्ट फ्यू डेज बहुत जरूरी है कि इन कुछ दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर कर रही हूँ, तो मेक श्योर करना बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के जाइएगा कि आप सभी लोगों का कौन सा एग्जाम किस डेट पे है और आपके पास कितना टाइम है अपने एग्जाम को लेकर, राइट। बट अगर मैं बाय डिफॉल्ट बेटा मानूं तो हमारे पास जो एग्जाम है वो 11 मई से शुरू हो रहा है और हमारे पास अब गिनती के कुछ दिन हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के एग्जाम मल्टीपल डेट्स पे, किसी का 11 मई को है, किसी का 15 मई को है, 20 मई को है, 22 मई को है। सो द स्ट्रैटेजी डेफिनेटली नीड्स टू बी डिफरेंट, बट व्हाट इज द थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिफोर 11th ऑफ मई और फिर 11 मई के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत गौर से मेरी कुछ बातों को सुनिएगा ताकि आप लोग इस गिवन टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सको और बिल्कुल यार सीयूटी को फोड़ सको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कर सकते हो। अब सबसे जरूरी एक चीज है वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कितने बच्चे आप में से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ये मुझे कमेंट्स में लिख के जाना, क्योंकि एक चीज है जो मैं बच्चों से बात करके फील कर रही हूँ कि चाहे वो पढ़ाई भी कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि उनको डर लग रहा है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है हमारा पेपर तो अच्छा नहीं होगा, हम तो पेपर में भूल जाएंगे। तो हमारे को मोस्टली बच्चों का सिलेबस हो चुका है ना, कुछ बच्चे होंगे जिनका ठीक है स्ट्रगल हो रहा है सिलेबस में, बट अगेन सिलेबस अब आप पूरा 2-3 दिन में तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे अब सिर्फ पढ़ना क्या है ना, और आपको वो पढ़ना है जिनसे आपको कॉन्फिडेंस मिले, है ना, जो आपको लग रहा है डायरेक्टली पेपर में पूछा जाए, है ना। तो कॉन्फिडेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग रिविजन पे फोकस करें। अब मैम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि मैम रिवीजन तब हो सकता है जब मेरे पास एक समराइज कंटेंट हो। अब अगर मेरे पास एक ही क्लास 10 घंटे की तो मैं उसे कैसे रिवाइज करूं, मैं एक ही चैप्टर पढ़ूंगा तो कैसे होगा। मुझे तो यहाँ पे हो सकता है मेरा एक दिन में 2 पेपर है तो दोनों पेपर रिवाइज करने हैं, एक दिन में 3 पेपर है तो तीनों पेपर रिवाइज करने हैं, किसी किसी के 5 पेपर एक दिन में पढ़ गए हैं तो भाई वो कैसे 5 सब्जेक्ट रिवाइज करे। सो अब आपके पास ना कंटेंट बहुत क्रिस्प होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट डिटेल्ड रिवीजन जो आप एक बार कर रहे हो, इट इज अबाउट मल्टीपल रिवीजन जो आप कर रहे हो। तो मतलब वो कंटेंट छोटा हो बट रिवीजन साइकिल बहुत ज्यादा हो, ये इस वक्त आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट लाएगा, इंपैक्ट लाएगा और आपको कॉन्फिडेंस फील करवाएगा। तो मैम बिफोर 11 मई क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सिलेबस पे कॉन्फिडेंस आना है और उसके लिए आप सभी लोगों के पास समराइज्ड नोट्स होने बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। मैं 2 ही क्लासेस आपको बोलूंगी, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, निचोड़ और जो अभी फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है वो, अगर वो दोनों क्लासेस आपने देख ली हैं तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस ऑन पॉइंट है। अब आप उसी क्लास को बार बार देख के यहाँ पे रिविजन कर सकते हो। दूसरी बात बेसिक पीवाईक्यू, आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 साल या 3 साल के पीवाईक्यूज तो होने चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं करे हैं तो आप अब सारे सिलेबस के पीवाईक्यूज तो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनके पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को पीवाईक्यू से जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से क्रैक हो सके, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मॉक्स बहुत ज्यादा नहीं करे हैं और अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन ही करी है तो टेस्ट सीरीज में जो पीवाईक्यू बेस्ड मॉक्स है उनको प्रायोरिटी पे सभी लोग कंप्लीट कर लिए, स्पेसिफिकली जिनका पेपर 11 मई से 15 मई के बीच में है उन बच्चों के लिए मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। अब मैम 11 मई के बाद क्या करें, अब जैसे जिनका पेपर 11 मई के बाद है ना, क्योंकि मैम हो सकता है मेरा पेपर तो 22 मई को है, 24 मई को है, तो मेरे पास अभी भी टाइम है, तो क्या करना है, अब यहाँ पे सिलेबस को रिकैप्चुलाइज करना है। मतलब आपने पढ़ लिया है, अब आपको डर लगेगा औरों की बातें सुन के, है ना। आप जब एग्जाम एनालिसिस सुनोगे आपको लगेगा यार इसका पेपर तो आसान आया, मेरा तो टफ आएगा। आप सुनोगे उसने कहा कि यार मेरे पेपर में तो ये क्वेश्चन नहीं आया, आप बोलोगे यार अब मेरे में ये क्वेश्चन आएगा। तो आधा जो खेल है जो आपको डीमोटिवेट करेगा वो है डर, और उस डर को भगाने के लिए आपको अपना साइकिल नहीं ब्रेक करना है ना, आपको जो रिविजन करना है वो करते चलना है, क्योंकि सिलेबस वही है और सवाल उसी में से आएगा, है ना। तो पहली चीज डोंट समझ में आए क्या नहीं करना है, किसी की बात से इंपैक्ट नहीं होना है, केवल अपने टीचर्स की बात को सुनना है, एनालिसिस से पॉजिटिव पॉइंट्स लेने कि यार ये इस ट्रेंड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हो सकता है इस ट्रेंड के क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आए बट इस चैप्टर से आ जाएंगे जो आपको टीचर्स बताएंगे। सो एनालिसिस को फॉलो करना है, बहुत बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करना है, पीवाईक्यू मुझे सजेस्टेबल है कि आप लोग पहले ही करके खत्म कर दो पीवाईक्यूज जिन बच्चों के पास नहीं है भाई, पीवाईक्यू की इंडिविजुअल ई बुक्स है, 200 रुपए की है हर स्ट्रीम की, ठीक है। तो अगर आपने केवल पीवाईक्यू की ई बुक भी ले ली तो आपके पीवाईक्यू सॉर्टेड है, और अगर आपने टेस्ट सीरीज के साथ पीवाईक्यूज ले रखे हैं तो फिर तो ऑलरेडी आपको मिल ही चुका है। बट पीवाईक्यूज आर मैंडेटरी एंड आई होप आप लोगों ने वो कर रखे होंगे या एटलीस्ट काफी हद तक कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे करना है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है।
अगेन उसमें आपकी मदद डेफिनेटली हम यहाँ पे करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग को एनालिसिस दे, और अगर आप ये चाहते हो कि मैम सब्जेक्ट स्पेसिफिक एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस का लिस्ट दे देना कि मैम ये एक्सपेक्टेड है ना, 11 मई 12 मई 13 मई का हमने एनालिसिस कर लिया, हमें ये एक्सपेक्टेड समझ में आ रहा है क्या पूछा जा रहा है, तो मैम वो पीडीएफ्स आप हमें दे दीजिएगा, या आप वो हमें टेलीग्राम पे दे देना, या आप क्लास यूट्यूब पे ले लेना। अगर आप ये भी चाहते हो कि ये करा जाए तो ये कमेंट्स में लिख के जरूर जाइएगा। वी आर गोइंग टू मेक श्योर जो आपकी डिमांड्स होगी उस पर आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट दें, क्योंकि यार आई थिंक सीयूटी अड्डा आपके साथ एग्जाम से पहले भी होता है, एग्जाम के दौरान भी होता है, और एग्जाम के बाद भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम के दौरान यार बहुत टफ है ना, वी नीड टू मेक दैट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, बट इफ यू पीपल वांट दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको दें। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस आई टोल्ड यू, उससे आप लोग को डरना नहीं है, बट उससे सीखना है। आधे बच्चे डर की वजह से ही एक कदम पीछे हट जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, एरर करेक्शन है ना, अब इस दौरान टेस्ट का लूप नहीं छोड़ना है, टेस्ट में आप जो गलतियां कर रहे हो है ना, वो आपको चेकआउट करनी है और उसको रिपीट नहीं करना है। अब आपके पास क्योंकि इतना समय होगा कि आप उन एरर्स पे काम कर सकते हो, चाहे वो स्पीड का एरर है, चाहे वो सिली मिस्टेक का एरर है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स का एरर है, चाहे वो आपका कोई कंसेप्ट वीक है उसका एरर है, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप उन कंसेप्ट को रिकॉल करके सही कर सकते हो। तो ये मेन चीजें हैं जिनका आप लोगों को इन आखिरी कुछ दिनों में बच्चों ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस वक्त कम पढ़ो पर सही पढ़ो, है ना, बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर 2-3 किताबें और लगाने बैठ जाओ, मैम मैं ये वाले क्वेश्चन भी लगा लेता हूँ, मैम मैं जेई के क्वेश्चंस भी लगा लेता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। कम पढ़ो, कम का मतलब सही पढ़ो, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। जितना मैंने आपको बोला उतना पढ़ो काफी है। मैम कम में बेर मिनिमम क्या करें, अगर आप प्रतिज्ञा बैच से पढ़े हुए हो सीयूटी के हमारे साथ, तो आपके पास थ्योरी का पूरा कंटेंट है, आपको कहीं और ढूंढने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो निचोड़ सीरीज जो ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट की हो रखी है, आई होप सबने देखी है, उसके रिव्यूज भी लिख के जाइएगा, वो क्लास काफी है आपके थ्योरी रिवीजन के लिए। केवल उस क्लास और उस क्लास के नोट्स को फॉलो करें। ठीक है, ब्रह्मास्त्र जो आपका पैकेज है, ठीक है, वैसे तो पीडीएफ काफी सारी टेलीग्राम्स पे भी आ चुकी हैं, लेकिन अगर आपको निचोड़ की सारी पीडीएफ, रैपिड रिवीजन की सारी पीडीएफ, सभी चैप्टर्स के माइंड मैप, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको ये सारा जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, वो एक जगह पे चाहिए, तो ब्रह्मास्त्र करके एक पैकेज है जो कि हर एक सब्जेक्ट का 50-60 रुपए का एक पैकेज है, वो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से डीएम में पीडीएफ मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेशन पे जाना नहीं पड़ेगा, रील्स स्क्रॉल करनी नहीं पड़ेंगी, आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिलेगा। तो जिस भी सब्जेक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है उसका ब्रह्मास्त्र आप लोग ज्वाइन करके अपने पीडीएफ और अपने मटेरियल, स्टडी मटेरियल, माइंड मैप क्वेश्चंस को एक जगह ले सकते हो। और आखिरी में प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का कॉम्बो है। बस अगर आप ये 3 चीजें भी कर लेते हो, इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना, कहीं से कोई भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ, इसी को परफेक्ट कर लो। ठीक है, ये परफेक्ट होना चाहिए, रादर दिन में बहुत कुछ पढ़ूं और वह परफेक्ट ना, इससे बेटर है कम पढ़ो बट परफेक्ट करो, ताकि नेगेटिव मार्किंग कम हो और स्कोर एफिशिएंटली बढ़ सके। ठीक है, ब्रह्मास्त्र आप लोगों को, जैसे केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है मेरा, ठीक है, ऐसे हर सब्जेक्ट का है, लैंग्वेज का है, जीएटी का है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए वाईफाई 13 कोड ही यूज कर लेंगे, इस पे डिस्काउंट भी है, 65 रुपीज का है। ठीक है, बहुत कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें आपको सारी पीडीएफ, माइंड मैप्स, नोट्स, हर जगह, हर सारी की सारी चीज एक जगह मिल जाएगी। तो एक तो ये ज्वाइन कर लो, और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज, है ना। तो ये जो कॉम्बो है, इसमें हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज भी है और इसमें हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज भी है, पिछले 5 सालों के विद सॉल्यूशंस। तो ये पैकेज अपने आप में मोर देन इनफ है। तो ये भी आप इसी सेम वाईफाई 13 कोड के साथ ज्वाइन करके कर लो। बस ये आप लोगों को करना है, और बाकी एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। अब ओवरडू करना नहीं है इस वक्त, क्योंकि ओवरडू करने से डर लगेगा कि यार ये भी नहीं, मुझे नहीं आता, वो नहीं करना है। जो आता है उसे परफेक्ट करना है। ठीक है, एक बार मैं दोनों चीजों का एक्सेस आपको बता देती हूँ कि आप लोग कहाँ से ले सकते हो। करियर अड्डा के ऐप पे ही चले जाना, ठीक है, क्रैश कोर्स में चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओ, टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको ये कॉम्बो यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं टेस्ट सीरीज पे जाऊं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है उसको ओपन कर लेना। ठीक है, सेम कोड आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। ठीक है, द कोड इज गोइंग टू बी Y513। ठीक है, Y513 इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसको Z हटा दीजिए। सो ये अप्लाई होके आपको 959 का जो है पूरा कॉम्बो मिल जाएगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है और हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज है, सब कुछ कंप्लीट है। इसके बाद आपको और कोई किताब, कुछ और टेस्ट सीरीज, कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मोर देन इनफ टेस्ट, मोर देन इनफ क्वेश्चंस, बस ये कर लो। ठीक है, नोट्स के लिए सेम अगेन करियर अड्डा के आप पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे अगेन क्रैश कोर्स में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे अगेन आप ई बुक्स में जाइए। ठीक है, ई बुक्स में थोड़ा सा व्यू ऑल करिए, नीचे जाइए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे
थोड़ा सा नीचे ये रहा ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ज्योग्राफी का, जीएटी का, हिस्ट्री का, अकाउंट्स का, केमिस्ट्री का, तो जिस भी सब्जेक्ट का तुम्हें चाहिए है ना, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ और सारे के सारे नोट्स है, इसका कोड लगा दो सेम, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो सेम कोड अप्लाई कर सकते हो Y513, ठीक है, कितने का है, लगभग 65 का, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट एन एंट्री फीस, जिससे आप लोग ऐप पे आके, क्योंकि आपको फिर ना अलग अलग जगह सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक जगह सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें ज्वाइन करके रख लो। बाकी यूट्यूब से निचोड़ और रैपिड रिविजन कर लो, प्रतिज्ञा बैच से तो नोट्स कर लो, लेकिन इतना ही करो, ये मैं बोलूंगी, ओवरडू बिल्कुल ना करो, ठीक है। आपकी और कोई प्रॉब्लम है आखिरी के 3-4 दिनों में, आप जिस चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, मैम इसको कैसे मैनेज करना है या ये कैसे सॉल्व करूं, तो वो कमेंट्स में लिख के जरूर जाइएगा, आई मेक श्योर उस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दूं। बट ये बातें हैं जो आखिरी के कुछ दिनों में आपको फॉलो करनी है, और ये बातें हैं जो फॉलो नहीं करनी है, ताकि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर सीयूटी 2026। आप सभी लोगों का एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है, आपका कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए सही चीजें आखिरी के दिनों में जरूर करें, ठीक है। जॉइन इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीयूटी 2026।